ईपीएफ एडवांस फाइल करते समय ईपीएफ सदस्य कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा गलती करने वाले सदस्य के साथ साथ ईपीएफओ कर्मचारियों एवं अन्य ईपीएफ सदस्यों को चुकाना होता है। ईपीएफ सदस्यों द्वारा बार बार ऐसी गलतियां किए जाने के फलस्वरूप ईपीएफओ ने अपने ऑनलाइन विड्रॉल प्रोसेस में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। आज के वीडियो में मैं आपको इस अपडेट के साथ साथ ईपीएफ ऑनलाइन विड्रॉल से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जिससे कि भविष्य में आप किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो में दी गई जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश जोशी कैसे हुआ चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ईपीएफ सदस्य द्वारा जो गलतियां वर्तमान में बार बार की जा रही हैं उसको समझने के लिए आपको पहले कुछ बातें बताना आवश्यक है। दोस्तों, जब भी ऑनलाइन विड्रॉल फाइल क्लेम करते हैं तो इस प्रकार का उद्देश्य अथवा पारा फिल करना होता है। ईपीएफओ द्वारा 11 पारा उपलब्ध कराए गए हैं। किस पारे से कितनी धनराशि और कितनी बार आप ऑनलाइन विड्रॉल कर सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए मैंने पीडीएफ का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां से आप उसे बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ भी जल्दी में आपको किस पारे से कितनी धनराशि और कितनी बार निकाल सकते हैं की जानकारी दे देता हूँ। नंबर 1, आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19। इस पारे से केवल एक बार कर्मचारी और नियोक्ता शेयर में से कुल जमा धनराशि का 75% या ईपीएफ वेजेस का 3 गुना में से जो कम हो एडवांस प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, नॉन रिसिप्ट ऑफ वेजेज 2 मंथ। हड़ताल को छोड़कर किसी कारणवश अगर 2 माह का वेतन नहीं मिलता है तो कर्मचारी शेयर में जमा धनराशि एवं ब्याज जितना बनता है एडवांस निकाल सकते हैं। कितनी बार निकाल सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। नंबर 3, नेचुरल कैलामिटीज। इस पारा के तहत कर्मचारी शेयर में जमा कुल धनराशि का 50% एडवांस निकाल सकते हैं। जितनी बार आपदा से प्रभावित होते हैं उतनी बार निकाल सकते हैं। आपदा घोषित होने के 4 माह के अंदर क्लेम फाइल करना होता है। नंबर 4, परचेज ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट। इस पारा के तहत कर्मचारी शेयर से 6 महीने के वेजेज के बराबर या इक्विपमेंट खरीदने की धनराशि में से जो कम हो उतना एडवांस प्राप्त कर सकते हैं। इस पारा से दोबारा क्लेम आप 3 साल बाद ही प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5, इलनेस। इस पारा से सदस्य के वेजेज का 6 गुना या कर्मचारी शेयर में जमा धनराशि में से जो कम हो प्राप्त कर सकते हैं। एक बार अप्लाई करने के 1 माह बाद ही दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार चाहे निकाल सकते हैं। नंबर 6, पावर कट। इस पारा के नियमानुसार सदस्य का 1 माह का वेजेज या कर्मचारी शेयर में जमा धनराशि या 300 रुपये में से जो कम हो एडवांस प्राप्त कर सकते हैं और केवल एक बार। नंबर 7, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। इसके लिए 5 वर्ष की सदस्यता होनी आवश्यक है। इस पारे से आप 3 प्रकार से एडवांस प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, भूमि खरीदने के लिए कर्मचारी एवं नियोक्ता शेयर में कुल जमा धनराशि या 24 माह के वेजेज में से जो कम हो उतनी धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, इसी पारे के तहत भवन निर्माण हेतु कर्मचारी एवं नियोक्ता शेयर में जमा धनराशि या 36 माह के वेजेज में से जो कम हो उतनी धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, भवन निर्माण हेतु एडवांस प्राप्त करने के 5 वर्ष उपरांत भवन पुनर्निर्माण हेतु आप कर्मचारी एवं नियोक्ता धनराशि में जमा धनराशि या 12 माह के वेजेज में से जो कम हो उतना एडवांस प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान में ऑनलाइन क्लेम में आपको केवल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का विकल्प ही दिखाई देगा। नंबर 8, मैरिज। इस पारे के लिए 7 वर्ष की सदस्यता होनी अनिवार्य है। इस पारे के तहत आप अपनी या अपने भाई बहन पुत्र और पुत्री की शादी हेतु कर्मचारी शेयर में जमा कुल धनराशि का 50% अथवा कर्मचारी शेयर में जमा धनराशि जो कम हो एडवांस प्राप्त कर सकते हैं। इस पारे से आप 3 बार ही एडवांस प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 9, हायर एजुकेशन। मैरिज पारे के समस्त नियम
इस पारे में लागू होते हैं, अर्थात मैरिज एवं इस पारे के नियम एक समान हैं। नंबर 10, 90% विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट। सेवानिवृत्ति तिथि से 1 वर्ष पूर्व कर्मचारी शेयर एवं नियोक्ता शेयर में जमा कुल धनराशि का 90% एडवांस प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 11, कंटिन्यूअस अनएम्प्लॉयमेंट अबव 1 मंथ। इसके तहत कर्मचारी शेयर में जमा कुल धनराशि का 75% एडवांस प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, ईपीएफ मेंबर को इन बातों की जानकारी न होने के कारण अधिकतर ऑनलाइन क्लेमों में गलत पारे डाल देते हैं। वर्तमान में यह मिस्टेक मेंबरों द्वारा आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक पारे के तहत बहुत ज़्यादा की जा रही थी, जिस कारण ईपीएफ मेंबर बार बार इस पारे के तहत ऑनलाइन क्लेम फाइल कर रहे थे, जिससे ईपीएफ कार्यालयों में रिजेक्शन का प्रतिशत ग्राफ एकदम बढ़ गया। इसी कारण ईपीएफओ द्वारा एक महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया कि अगर आप आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक पारे के तहत एडवांस निकाल चुके हैं तो आपके लिए यह पारा लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि इस पारे से एक बार ही एडवांस प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप इलनेस पारे के तहत एडवांस प्राप्त करते हैं तो यह पारा आपके लिए 1 महीने के लिए लॉक हो जाएगा, क्योंकि इस पारे के लिए दोबारा एडवांस 1 माह बाद ही डाल सकते हैं। इसी प्रकार जिस पारे के लिए अभी आप एलिजिबल नहीं हैं वह सभी पारे आपके लिए लॉक रहेंगे। आपके एलिजिबल होते ही पारा खुद ब खुद खुलते जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार ईपीएफओ अब अपने सदस्य को किसी प्रकार के मिस्टेक करने की छूट देने के मूड में नहीं है। आज के लिए इतना ही। जाते जाते फिर आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। ईपीएफ से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।